गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज का ब्लॉग करती हूँ सुबह से शुरू। और सुबह की पाठ पूजा तो हमारी हो गई। अब भी हमने चाय पी के चलते हैं छत पे कपड़ा सुखाने के लिए, क्योंकि मौसम की चेंजिंग हो गई तो यहाँ नहीं सूखते और सूख भी जाते हैं घर। तो फिर यहाँ धूल मिट्टी उड़ती है, बाजरा का काम चल रहा है ना, इस वजह से तो सोचा छत पे कपड़े भी सुखाए आते हैं और ऊपर का नज़ारा भी आपको दिखा देती हूँ और थोड़ी सी धूप भी ले लेते हैं। तो अब चलते हैं ऊपर जाके आपको दिखाऊंगी ऊपर का नज़ारा। आ गए हैं और कपड़े के साथ साथ आपको मंडी का नज़ारा भी दिखाऊंगी। कपड़े भी सुखाते रहेंगे और मंडी का नज़ारा भी दिखाते रहूँगी। तो ये है हमारा फ्लाईओवर, देखो भाई ट्रैफिक चल रहा है, पता नहीं धूप है दिखता होगा कि नहीं, और आपको दिखा देती हूँ मैं। ये हमारे पड़ोस में आंटी और के मकान है वो है सब, और ये हमारी छत का नज़ारा है। देखो भाई बहुत मन लगता है यहाँ पे, पूरा दिन इतनी रौनक रहती है। मंडी में जमींदार आते हैं, अनाज वगैरह आया हुआ है ना, इस वजह से। देखो भाई ये फ्लाईओवर ट्रैफिक चल रहा है, दिख रहा होगा आपने पीछे से। देखो ये हमारे सूखे कपड़े देखो, और ये देखो पता नहीं भाई धूप है ना, इस वजह से कम ही दिख रहा होगा। कितना अनाज पड़ा है, कितनी बोरी, कितना ट्रक लेबर वगैरह लग रहे हैं। ये है बीज और भंडार का दुकान, सामने आपको भीड़ दिख रही होगी। यहाँ पे बीज भी मिलता है, और भाई जैसे वो क्या खाद हो गया वो। हमारी छत का नज़ारा है, भीड़ देखो कितनी हो रही है, आपको दिखाई। पूरा दिन इतना मन लगता है मंडी में, इतनी रौनक रहती है। देखो ये हमारे पड़ोस में मकान है वो है, देखो भाई। अब तो तब धूप, वैसे पहले तो नीचे सूख जाते थे कपड़े, और अब कम धूप रहती है ना, कम टाइम तक, तो फिर सूखते नहीं, इस वजह से ऊपर जल्दी सूख जाते हैं। और इसके साथ साथ हम भी धूप ले लेते हैं, घुमाई भी हो जाती है। और नीचे थोड़ा सा वो अनाज की धूल सी भी आती है तो सुखाते नहीं बालकोनी में, तब सोचा ऊपर ही चलते हैं। देखो देखो भाई ये है फ्लाईओवर। और आपको मंडी का नज़ारा दिखा दिया, और कपड़े भी हमारे सूख गए। और अब चलते हैं नीचे, कपड़े सुखा के आ गए थे नीचे, आपको बता ही दिया था। और अब आपसे कर लेते हैं, सोचा थोड़ी बात, और फिर बात करके बहू बना रही है हमारी खाना, और खाना खा के फिर वही थोड़ा सा रेस्ट, फिर सोचते हैं क्या करते हैं। और भाई मैं तो ये कह रही हूँ सब अपना अच्छे से रहो, सबके साथ कुछ नहीं रखा दुश्मनी में। 2 दिन की ज़िंदगी है, इसमें इंसान इतना मतलब वो दिखाता है मैं ये फलान की, और किसी एक दूसरे को मार धाड़ भाई किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आता। मैं तो ये सोचती हूँ जब जैसे कोई अपना दुश्मन हो गया, उस दुश्मन को ही ख़त्म कर देंगे, मतलब अपनी तरक्की के लिए किसी को ख़त्म कर देंगे तो फिर उसको कौन देखेगा हैं। तो उसको भगवान जो आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, भगवान उसको आप संभालेगा। आप क्यों दुश्मनी मोल लेते हो, क्यों बुरे बनते हो भाई? तो थोड़ी सी ज़िंदगी है, इसमें मार धाड़ मत करो, अच्छे से रहो एक दूसरे के साथ। मान लिया भाई वो इतनी मतलब खुंदक हो जाती है तो बच्चों माँ बाप को सिखाना चाहिए अपने बच्चों से, वो घर में क्यों नहीं गलत काम करते। भाई कई कह देते हमारे बच्चे मानते नहीं, वो नहीं, मैं तो इतना देखती हूँ भाई ऐसे दिन दहाड़े एक दूसरे को मार रहा है भाई, क्यों, किस लिए? 2 दिन की ज़िंदगी दी है भगवान ने, तो अच्छे से रहो। किसी के साथ बनती है तो भाई बोलो, नहीं बनती है तो वो अपना देखे, तुम अपना देखो, क्यों किसी को मारते हो? बताओ क्या किसी का बिगड़ता है? घर में से किसी माई का लाल चला जाता है, किसी का पति, तो भाई मैं तो सॉरी मोदी जी से ये सब कहूँगी कि इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आ रही। आए दिन किसी कन्या का बलात्कार हो रहा है, किसी के साथ किसी की दुश्मनी हो रही है, मतलब देश में इतना आतंक फैल रहा है, कुछ मत भाई, ये मत करो। वो कन्या भी अपनी ही भान बेटी है, आप सुधरो मेरे भाई। आप देख रहे हो तो ये वीडियो मत करो किसी के साथ,
और कई माँ कह देती हैं माँ बाप हमारा बच्चा मानता नहीं, तो भाई वो घर में क्यों नहीं गलत काम करता, क्यों नहीं मानता? माँ बाप की नज़र में सब रहता है, मेरी औलाद कैसी है। मान ली गलती सबसे होती है, कोई बंदा दूध का दूल्हा नहीं है, तो गलती हो जाती है तो उसको सुधारो। गलती तो सभी इंसानों से होती है, जो इंसान सुधर जाता है वो होता है दूध गली धोया हुआ, और जो बिगड़ा ही पड़ा रहता है वो तो भाई समझ लो एक नरक ही है। और कई बहनें दूसरों की, फिर मैं वही बोलूँगी, दूसरों की वीडियो उठा के उन पे अपनी वीडियो बना रही है। क्यों बहनों, आपके पास कोई मतलब अपना खुद का कोई वो नहीं है क्या, बात वगैरह, कोई किसी चीज़ का डिसीजन, कोई कुछ वो नहीं है बनाने के लिए दूसरों की वीडियो उठा के उसी के ऊपर? ये गलत बात होती है। पैसे के लिए ये मत करो, अब किसी की वीडियो उठा के उसी के ऊपर, आपकी किस्मत में है पैसा तो आ जाएगा, इसी में धैर्य धैर्य रखना चाहिए। आपने वो तो सुना होगा पूजे रामनिवास जी महाराज का, नारायणा नारायणा ये मेला है दिन 4 आखिर नारायणा। ये देखो कितना अच्छा है। और एक हमारे गुरु जी है लखवीर सिंह लखा जी, उनके भजनों से तो मेरे को इतनी भक्ति मिली है, मैं सच में कह रही हूँ, बहुत अच्छा। उन्हीं का भजन मेरे को पसंद है, बहुत अच्छा। उनके भजनों में पता क्या है भाई, आप ये तो सोचना मत ज्ञान दे रही है, मैं ज्ञान नहीं दे रही, मैं तो अपनी बात बता रही हूँ। जैसे मेरा विचार होता है वो बताती हूँ मैं। हर इंसान का अलग अलग अब अपना विचार होता है। आप अपने विचारों पे वीडियो बनाते हो, मैं अपने विचारों पे, है ना। तो अच्छे विचार हो तो उस पर वीडियो बनाओ, ना कि गलत किसी की वीडियो उठा के गलत टॉपिक के ऊपर। क्यों भाई, कोई अपना पड़ोसी है, कोई किसी का रिश्तेदार है, क्यों दूसरे के ऊपर आपको क्या मतलब, किसी के ऊपर वीडियो बनाने का क्या हक है बताओ? ये सोशल मीडिया चला है तो इसलिए थोड़ी चला है, अगर नाम है दूसरे के ऊपर ताना पेचिए कसना ये वो। कोई किसी घर में, हाँ मैं ये कह रही हूँ, कोई गलत कर रहा है तो उसको छोड़ो, भगवान आप सजा देगा। और कोई ज़्यादा ही आपको परेशान कर रहा है तो कोई भाई आगे कदम उठाओ, नहीं तो आप भगवान संभालेगा। भाई मत करो मार धाड़ किसी से, सरेआम एक दूसरे को ख़त्म कर रहा है, किस लिए कर रहे हो भाई? दुश्मन को आप मार दोगे तो आपकी तरक्की को कौन देखेगा? तो मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ भाई ये मत करो प्लीज़, ये छोड़ो झगड़ा लड़ाई, 2 दिन की ज़िंदगी सब यहीं रह जाएगा। एक दूसरे को मार रहा है, एक दूसरे की धन दौलत को हड़प रहा है भाई, वो अच्छी बात नहीं है, बहुत ख़राब बात है। तो भाई ये मत करो, अपने अच्छे से रहो, 2 दिन की ज़िंदगी है, यही सब कुछ रह जाएगा। देखो भाई, और कलाकार सारे अच्छे हैं, बढ़िया बढ़िया है। और हमें तो जो गुरु जी लखवीर सिंह लखा है जी हैं, उनके अलावा किसी के भजन नहीं सूझते, मतलब इनके भक्तों में नहीं, सॉरी इनके भजनों में इतनी मतलब शक्ति है, जो इंसान मूर्ख है ना, पूजा पाठ नहीं जानता, वो भी समझ लेता है, वो भी पाठ पूजा करने लग जाता है। इतनी अच्छी अच्छी भजनों के थ्रू बात बतानी, तो हमें तो भाई इनके बहुत। एक भजन सुना होगा लखवीर जी का आपने, झूठी दुनिया को मन से हटा दे, ध्यान मैया जी का चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठे संसार का तो चलने अनोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है। ध्यान मैया के चरणों में लगा ले, जोत माँ की तू दिल से जला ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। इतने अच्छे अच्छे भजन गाते हैं लखा जी भाई, हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं भाई। बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट है, मत करो मार धाड़, मत करो, क्या रखा है भाई, 2 दिन की ज़िंदगी, अच्छे से रहो भाई भी बहनों भी, सबसे बोल रही हूँ। और मैं कौन होती हूँ आपको शिक्षा देने वाली? आप अपनी छाती के ऊपर हाथ रखो, जिसके बच्चे ये काम कर रहे हैं तो अपने बच्चों को समझाओ, जिसको ख़त्म कर रहे हैं वो भी तो किसी माई का लाल, किसी पति का पत्नी, और किसी का भाई, किसी का मतलब बेटा कुछ है, तो क्यों कर रहे हो भाई ऐसा, किसके लिए? अरे दुश्मनी आपको है तो आप भगवान पे छोड़ो ना, हिसाब किताब आप कर देगा भगवान, ऐसा करेगा कोई याद भी नहीं रखे ना किसी को भाई, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा भगवान भी ऐसा करते हैं। तो भगवान के ऊपर छोड़ दो भाई, वो आप संभालेगा अच्छा और बुरा जो भी है। तो मैं तो यही कहती हूँ भाई, अपने अच्छे से रहो
और क्या वो अपने घर में खा रहे हैं, हम अपने घर में खा रहे हैं। माँ बाप को सब पता रहता है, समझाओ। जिसको ख़त्म कर रहे हैं वो भी तो किसी माई का लाल, किसी पति का पत्नी, और किसी का भाई, किसी का मतलब बेटा कुछ है, तो क्यों कर रहे हो भाई ऐसा, किसके लिए? अरे दुश्मनी आपको है तो आप भगवान पे छोड़ो ना, हिसाब किताब आप कर देगा भगवान, ऐसा करेगा कोई याद भी नहीं रखे ना किसी को भाई, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा भगवान भी ऐसा करते हैं। तो भगवान के ऊपर छोड़ दो भाई, वो आप संभालेगा अच्छा और बुरा जो भी है। तो मैं तो यही कहती हूँ भाई अपने अच्छे से रहो। और क्या वो अपने घर में खा रहे हैं, हम अपने घर में खा रहे हैं। माँ बाप को सब पता रहता है हमारी औलाद क्या कहाँ क्या कर रही है क्या नहीं। खुद के बच्चे तो कुछ करो भाई तो बहुत अच्छे, दूसरे के बच्चे भी और भी कोई कुछ कर दे तो इतना उनके ऊपर टोपी भाई मत करो। और अपने मतलब अपने घर की अपनी अच्छी बात घर गृहस्थी की, अपने कोई भगवान की, इसी घर के कामों की, इसी पर भाई वीडियो बनाओ मत, किसी की वीडियो उठा के भाई कोई उल्टा सीधा किसी को बोलो और मत करो। यही सब कुछ रह जाएगा, जो 2 दिन की ज़िंदगी है। हाँ मैं तो भाई वो तो मैं खुद कहती हूँ, मेरे को भी इतना गुस्सा आता है, मैं कभी किसी के साथ बुरा करती नहीं। और मेरे साथ कोई करता है जब मेरे बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर होता है, और हम तो भगवान पे ही छोड़ते हैं। और ज़्यादा सामने से भाई कोई ज़्यादा दादागिरी दिखाए तो उसके सामने भी बोलना पड़ता है। तो ये नहीं है कि भाई वो आगे से बंदा इतना कुछ कर रहा है तो उसको मार ही दे, ख़त्म ही कर दे ना भाई, सबकी में यही रह जाएगा। आराम से प्यार प्रेम से रहो, दादागिरी दिखाने में कुछ। हाँ मान लो भाई ये आजकल किसी को बर्दाश्त नहीं होता, अगर एक बंदा ऐसे कर रहा है तो हम भी करें। हमें पहले हमें भी ऐसा, पर अब सो देखा भाई क्या रखा है, कुछ नहीं रखा। भगवान पे छोड़ो, आप संभालेगा। आप तो अपना काम और कर्म करो, मत किसी को परेशान करो भाई, वो भगवान के ऊपर छोड़ो। देख लो बड़े बड़े संतों ने कितने अच्छे अच्छे भजन लिख रखे हैं, उनको सुनो, उनके थ्रू आपको पता लग जाएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। और भाई मैं आपको कहूँ शिक्षा देने वाली नहीं, मेरा तो भाई यही टॉपिक रहता है, यही रहेगा आगे आगे वीडियो में जैसा भी है। और भी कुछ आपको जैसे घर गृहस्थी का काम वगैरह अपना। और भाई ये बात बहनें हैं ना बहुत गलत करती हैं, और मैं तो ये पूछने वाली भी बहुत गलत करती हैं। अब तुम्हारा ये वो फलाने जब घर अपने घर की नहीं बताओ, लड़ाई झगड़ा क्यों किसी को दिखाएं, क्यों किसी का भी अपना टॉपिक छेड़े, हमारे ये हैं, ये गलत बात है भाई सबकी। अच्छी वीडियो बनाओ और अच्छे से रहो। और भाई मेरा तो यही कहना है। और वीडियो में आपको कोई गलती लगे तो मेरे को ज़रूर बताना, वीडियो में कोई गलती लगे तो मेरे को ज़रूर बताना। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। इसी के साथ वीडियो का करती हूँ एंड, एक नई वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।